हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के सीरीज में परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न एंड कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परचेज से। द टर्म परचेज को ओनली गुड्स परचेज के लिए यूज किया जाता है, आइदर वो कैश परचेज हो या फिर क्रेडिट परचेज हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल होता है, जिसे फिनिश गुड में कन्वर्सन के पर्पज से परचेज किया जाता है और फिर उसे रीसेल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ट्रेडिंग कंसर्न में गुड्स उस थिंग को बोला जाता है जो रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया गया हो। तो दोनों ही केस में रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। सो गाइस, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ goods in which business deal, either it is cash purchase or फिर credit purchase. For example, if a cloth dealer purchase a cloth for a sale, then purchase cloth it is termed as goods. और वही क्लॉथ डीलर अगर फर्नीचर परचेज करता है अपने कस्टमर को बैठाने के लिए, देन उस फर्नीचर को हम लोग एसेट्स बोलेंगे, गुड्स नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं परचेज रिटर्न। When purchased goods is returned by the customer to the seller, it is termed as purchase return or return outward. जब परचेज किया हुआ आइटम परचेजर सेलर को वापस लौटा दे ड्यू टू सर्टेन रीजन, सपोज कुछ डिफेक्टिव निकल गया या फिर बैड क्वालिटी का निकल गया, तब वो परचेजर के लिए परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं सेल। द टर्म सेल इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस। सेल का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ऑनरशिप ट्रांसफर किया जाता है सेलर द्वारा कस्टमर को, जिसमें कि सेलर इंटाइटल्ड होता है कस्टमर से मनी रिसीव करने के लिए। For example, if Tarun sell a computer to Varun, then ownership of computer will also transfer from Tarun to Varun, and Tarun is entitled to receive the aggregate amount of computer from Varun. So guys, the term sale is used only for those sale of goods which is purchased for resale purpose. It is either cash sale or a credit sale. For example, if a cloth seller sell cloth, then it is termed as sale. और वही क्लॉथ सेलर अगर फर्नीचर सेल करता है तो उसे हम लोग सेल टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं सेल रिटर्न। When sold good is returned by the customer to the seller, it is termed as sale return or return outward or return inward. जैसे कोई बिका हुआ माल कस्टमर सेलर को वापस लौटा दे ड्यू टू सर्टेन रीजन, तब वो सेलर के लिए सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड हो जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कॉस्ट। The cost refer the monetary value of expenditure for goods and services, supplies, raw material, labor, production, equipment और purchase for use by the business. Business में cost उस monetary value को refer करता है जो गुड्स के प्रोडक्शन और उसके सप्लाई में खर्च किया गया हो, या फिर उसके गुड्स के क्रिएशन में, जैसे रॉ मटेरियल के परचेज करना, या फिर उसमें जो लेबर एक्सपेंस हुआ, या फिर प्रोडक्शन में जो एक्सपेंस हुआ, या फिर कुछ इक्विपमेंट का परचेज किया गया। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंक्लूड परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड इंस्टॉलेशन चार्ज। और एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कोई बाइक परचेज करते हैं तो लोग पूछता है कि इसका कॉस्ट कितना पड़ा। दैट मीन्स उस कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं। जैसे आप शोरूम में उस बाइक का परचेज प्राइस प्लस उसको परचेज करने समय आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम करवाए होंगे, या फिर वन टाइम रोड टैक्स दिए होंगे, या फिर मिसलेनियस बहुत सारे चार्ज को पे किए होंगे। सपोज उस बाइक का रेट होगा 1 लाख और उसको सारे एक्सपेंस को पे करते करते, चार्ज को पे करते करते आपका बाइक का कॉस्ट पड़ गया 1,20,000। देन उस बाइक का कॉस्ट हो जाता है मेरा 1,20,000। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए हम लोग नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, वेयर मनी टॉक्स।